जय श्री कृष्ण दोस्तों, सनातन स्तंभ में आपका स्वागत है। मैं अमन आज आपके साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय की गहराई में उतरने जा रहा हूं। जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन इसे सही तरीके से जीने की कला कितनों को आती है, यही गीता का मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा के साथ मैं अमन सनातन स्तंभ पर इस ज्ञान की यात्रा शुरू करता हूं। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि पहले अध्याय में हमने अर्जुन के विषाद, दुख और दुविधा को देखा था। अब श्री कृष्ण उनके सवालों का जवाब देंगे। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें अर्जुन की कायरता और भ्रम का विश्लेषण किया गया है। यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए गीता को विश्व का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। संजय उवाचतन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि करुणा से भरे हुए, आंसुओं से भरी और व्याकुल आंखों वाले अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे बात शुरू की। दोस्तों, जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और निराशा का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में हताशा देखकर धृतराष्ट्र और संजय भी हैरान हैं। अर्जुन का यह रुख देखकर श्री कृष्ण जवाब देने को तैयार होते हैं। यहां से गीता का वह ज्ञान शुरू होता है जो हमारी शंकाओं का समाधान करता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम। अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संकट के समय तुझे यह मोह कहां से आया? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति प्रदान करने वाला। दोस्तों, युद्ध के समय ऐसी दुविधा अर्जुन जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। अगर हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर मोह या डर के कारण हताश हो जाएं, तो यह ठीक नहीं। इससे कोई लाभ नहीं होता। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को छोड़ दे। यह तेरे जैसे धनुर्धर के लिए उचित नहीं। मन की कमजोरी को त्याग कर उठ और युद्ध कर। दोस्तों, यहां नपुंसकता का अर्थ है शक्तिहीनता और युद्ध से मुंह मोड़ना। धर्म के अनुसार कर्तव्य करना ही चाहिए। कमजोरी मानकर कर्तव्य से भागना सही नहीं। बुरे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, न कि मन की दुर्बलता पर। अर्जुन उवाच कठम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभ्य प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूं? दोस्तों, अर्जुन का यह संदेह गलत नहीं लगता। वह जिनके चरणों में बड़ा हुआ, अपने पितामह और गुरु पर बाण चलाने में असमर्थ है। लेकिन युद्ध का नियम यही है कि बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। यह अर्जुन की दुविधा का क्षण है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्षम्पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, इन महान गुरुओं को मारने की बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन जीना बेहतर समझता हूं। इन्हें मारकर जो धन और सुख मिलेगा वह रक्त से सना होगा। दोस्तों, अर्जुन की यह दुविधा गलत नहीं। वह कहते हैं कि गुरुओं को मारकर मिलने वाला सुख और ऐश्वर्य बेकार है। यह सवाल हम सबके मन में आता है कि परिवार और मोक्ष दोनों कैसे संभव हों। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हमें नहीं पता कि युद्ध करना बेहतर है या न करना, न ही यह पता कि हम जीतेंगे या वे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान में कर्तव्य हमारे हाथ में है। अर्जुन की तरह हमें भी यह तय करना होता है कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहां तक जाना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, मैं कायरता और मोह से ग्रस्त हूं, धर्म के बारे में उलझन में हूं। मैं तेरा शिष्य हूं, मुझे बता कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। दोस्तों, कमजोरी के क्षणों में गुरु ही एकमात्र सहारा होता है। अर्जुन अपनी शंकाएं खुलकर रखते हैं और यही हमें करना चाहिए।
तभी मार्गदर्शन मिलेगा। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा व सपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पीछाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस शोक को दूर करे। राज्य, धन या स्वर्ग भी इस दुख को कम नहीं कर सकते। दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो कोई सुख शांति नहीं देता। शोक की वजह को समझकर उसका समाधान ढूंढना जरूरी है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव हयम। संजय कहते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। दोस्तों, अर्जुन, जिसे निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला माना जाता था, वह अपने मोह और डर से हार रहा है। यह हमें सिखाता है कि कमजोरी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उसे जीतकर आगे बढ़ना होगा। संजय उवाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतमिदम वचः। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से दोनों सेनाओं के बीच यह बोले। दोस्तों, श्री कृष्ण क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वे वह जानते हैं जो कोई और नहीं जानता। अब गीता का गहरा ज्ञान शुरू होता है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं। तू पंडितों की तरह बातें करता है, लेकिन सच्चे पंडित न तो जीवित और न ही मृतकों के लिए शोक करते। दोस्तों, जो आता जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वम वयमतः परम। न मैं, न तू और न ये राजा लोग कभी नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। दोस्तों, आत्मा अनादि है। यह समय के साथ आती जाती रहती है। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सत्य है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही नया शरीर प्राप्त करती है। धीर पुरुष इस बदलाव से मोहित नहीं होता। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय विषयों का संयोग अनित्य है, इन्हें सहन कर। दोस्तों, ये अनुभव आते जाते रहते हैं। आत्मा इनसे परे है। यम ही न व्यथयन
अबाहो शोक मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य विषय में शोक तय है। शोक करने व्यक्त मध्यानि भाव बाद अव्यक्त है, बीच में ही व्यक्त है, इसमें शोक कैसा। ईश्वाप्येनम दोस्तों, आत्मा को समझना कठिन है। हे सर्वस्य भारत तस्मात् त्वं शोचितुमर्हसि और नित्य है के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आत्मावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म को देखकर भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। दोस्तों, अपने कर्तव्य से डरना नहीं चाहिए। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृत्तम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यह युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा युद्ध पाते हैं। दोस्तों, चुनौतियों को स्वीकार करना ही सच्ची खुशी है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिम चहित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप का भागी होगा। दोस्तों, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना पाप है। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग तेरी अनंत काल तक अकीर्ति की बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बदतर है। दोस्तों, अपमान से बड़ा दुख कुछ नहीं। भयाद्रणाधुप्रतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ समझेंगे। जिनके लिए तू सम्मानित था वे तुझे तुच्छ समझेंगे। दोस्तों, युद्ध से भागना अपमानजनक है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे और तेरा सामर्थ्य तुच्छ बताएंगे। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। दोस्तों, शत्रुओं को निंदा का मौका क्यों देना। हथो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध में मरकर तू स्वर्ग प्राप्त करेगा और जीतकर पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो। दोस्तों, पूरी लगन से अपने कर्तव्य को निभाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तू पाप नहीं पाएगा। दोस्तों, सुख दुख को एक समान देखकर कर्तव्य निभाए। एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यह सांख्य योग की बुद्धि तुझे बताई गई। अब कर्म योग की बुद्धि सुन, इससे तू कर्मों के बंधन से मुक्त होगा। दोस्तों, कर्म योग से बंधनों को तोड़ा जा सकता है। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म योग में न तो प्रारंभ का नाश होता है न ही प्रत्यवाय। इसका थोड़ा सा अभ्यास भी जन्म मृत्यु के भय से बचाता है। दोस्तों, कर्म योग का थोड़ा सा अभ्यास भी हमें मुक्ति दे सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कर्म योग में बुद्धि एकनिष्ठ होती है, लेकिन अनिश्चित बुद्धि अनंत दिशाओं में बंट जाती है। दोस्तों, निश्चयात्मक बुद्धि ही हमें लक्ष्य तक ले जाती है। यामिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवाद्रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अविवेकी लोग
जो वेदों की पुष्पित वाणी बोलते हैं और स्वर्ग को ही सर्वोपरि मानते हैं, वे कर्म फल की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, केवल फल की इच्छा से कर्म करने वाले गलत हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य के लिए कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती। दोस्तों, स्वार्थी लोगों से बचना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फल को जानकर योगी उससे ऊपर उठकर परम स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, सच्चा योगी छोटे लाभों की इच्छा नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और कर्म न करने का भी आलस्य मत कर। दोस्तों, यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पपीता आसक्ति त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान रहकर कर्म कर, यही योग है। दोस्तों, निष्काम कर्म ही योग की कुंजी है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणाः फल हेतवः। फल की इच्छा से कर्म करना निम्न है, बुद्धि योग की शरण ले, फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं। दोस्तों, निष्काम कर्म से ही मुक्ति संभव है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। बुद्धि योग से सुकृत और दुष्कृत दोनों छूट जाते हैं, इसलिए योग में लग जा। योग कर्मों में कुशलता है। दोस्तों, कर्म में लगन ही सफलता की कुंजी है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। निष्काम कर्म करने वाले मनीषी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कर्म योग से मोक्ष संभव है। यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तथा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी, तब तू सुने और सुनने योग्य सब बातों से उदासीन हो जाएगा। दोस्तों, मोह से मुक्ति ही शांति की राह है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में एकाग्र होगी, तब तू योग प्राप्त करेगा। दोस्तों, एकाग्रता से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष की क्या पहचान है? वह कैसे बोलता, बैठता और चलता है? दोस्तों, हम सभी जानना चाहते हैं कि सफल लोग कैसे अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन की सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। दोस्तों, आत्मा ही सच्चा सुख है। दुःखेष्वनुद्विग्नम सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में लालसा नहीं करता और राग भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। दोस्तों, स्थिर बुद्धि हर स्थिति में समान रहती है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ अशुभ में न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, संयम और धैर्य ही स्थिरता लाते हैं। यदा संहरते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, इंद्रियों पर नियंत्रण ही स्थिरता की कुंजी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तति। इंद्रिय विषयों से इंद्रियां हट सकती हैं, लेकिन मन की आसक्ति नहीं हटती। परम को देखकर ही यह आसक्ति नष्ट होती है। दोस्तों, मन की इच्छाएं ही मोह का कारण है। यथ तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रयास करने वाले विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी बलपूर्वक मन को हर लेती है। दोस्तों, इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं। तानि सर्वम संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सभी इंद्रियों को वश में करके जो मुझ में ध्यान लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दोस्तों, ईश्वर में ध्यान ही स्थिरता लाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। विषयों का चिंतन करने से संग होता है, संग से कामना, और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। दोस्तों, इच्छाएं ही क्रोध का कारण है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। दोस्तों, इच्छाएं पतन का कारण बनती है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त होकर जो इंद्रियों को वश में रखता है वह अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करता है। दोस्तों, सच्ची शांति अंदर से मिलती है। प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। प्रसन्नता में सभी दुखों का अंत होता है और प्रसन्न मन की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्य पर ध्यान लगाए शांति मिलेगी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो इंद्रियों को वश में नहीं करता उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। बिना बुद्धि के भावना और बिना भावना के शांति नहीं। शांति के बिना सुख कहां। दोस्तों, शांति ही सुख की कुंजी है। इंद्रियाणा ही चरताम यन्मनो नु विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांभसी। जो इंद्रिय मन के साथ चली जाती है वह बुद्धि को हर लेती है, जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है। दोस्तों, इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को विषयों से रोक लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दोस्तों, इंद्रिय नियंत्रण ही बुद्धि को स्थिर करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सबके लिए रात है उसमें संयमी योगी जागता है, और जो सबके लिए जागरण है वह योगी के लिए रात है। दोस्तों, योगी सांसारिक सुखों से परे रहता है। आपूर्य माणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं वैसे ही सारी इच्छाएं स्थिर बुद्धि पुरुष में समा जाती हैं और वह शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, स्थिर बुद्धि को कुछ भी विचलित नहीं करता। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और स्पृहा से मुक्त रहता है वही शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, शांति त्याग से मिलती है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति, स्थितवास्या मंत्रकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। यह ब्राह्मी स्थिति है, हे पार्थ, इसे प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। दोस्तों, यह स्थिति ही मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री भगवान उवाच कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं से अपने ज्ञान को खो चुके हैं वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि जब मन भोगों में उलझ जाता है तो वह सच्चे ज्ञान से भटक जाता है। लोग छोटे छोटे लाभों के लिए अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की ओर ले जाए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से संबंधित हैं। हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से परे हो, द्वंद्वों से मुक्त हो, नित्य सत्व में स्थित रहे और योगक्षेम से रहित आत्मवान बन। दोस्तों,
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सांसारिक गुणों से ऊपर उठकर हमें आत्मा में स्थिर होना चाहिए। सत्व गुण में रहकर बिना लाभ हानि की चिंता किए हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। यावानर्थुत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे सभी जलाशयों का उपयोग तब तक होता है जब तक बड़ा जल स्रोत न मिले, वैसे ही वेदों का सारा ज्ञान उस ब्राह्मण के लिए तुच्छ है जो परम सत्य को जान लेता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो छोटे मोटे लाभों की इच्छा समाप्त हो जाती है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा के करीब ले जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और कर्म न करने का आलस्य भी मत कर। दोस्तों, यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि कर्म हमारा धर्म है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कर्म में लगन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्म कर, यही समत्व योग कहलाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते समय न तो सफलता की लालसा रखनी चाहिए, न ही असफलता का डर। सनातन स्तंभ पर हम यही सीखते हैं कि निष्काम कर्म ही योग का सार है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगाध धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणा फलहेत्वः। फल की इच्छा से किया गया कर्म निम्न है, बुद्धि योग की शरण ले, फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं। दोस्तों, जो केवल फल के लिए कर्म करते हैं वे सदा डर में रहते हैं। सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि बुद्धि योग से कर्म करने वाला पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। बुद्धियुक्तो जहा तीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। बुद्धि योग से सुकृत और दुष्कृत दोनों छूट जाते हैं, इसलिए योग में लग जा। योग कर्मों में कुशलता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। जो बुद्धि योग में स्थित है वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। निष्काम कर्म करने वाले मनीषी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर यह सिखाया जाता है कि कर्म योग से ही मोक्ष संभव है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने से हम बंधनों से मुक्त होते हैं। यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गणतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी तब तू सुने और सुनने योग्य सब बातों से उदासीन हो जाएगा। दोस्तों, मोह ही हमें बंधनों में जकड़ता है। सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि मोह से मुक्त होने पर ही शांति मिलती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में एकाग्र होगी तब तू योग प्राप्त करेगा। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि एकाग्रता और स्थिरता ही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष की क्या पहचान है? वह कैसे बोलता, बैठता और चलता है? दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम जानना चाहते हैं कि जो लोग अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन की सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वह स्थित प्रज्ञ है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि सच्चा सुख आत्मा में है, न कि बाहरी चीजों में। दुखेष्वनुद्विग्नम नः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में लालसा नहीं करता और राग भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि हर स्थिति में संतुलित रहना ही स्थिर बुद्धि की पहचान है।
यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ अशुभ में न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि संयम और धैर्य हमें जीवन में अनुशासित बनाते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही बुद्धि को स्थिर करता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तति। इंद्रिय विषयों से इंद्रियां हट सकती हैं, लेकिन मन की आसक्ति नहीं हटती। परम को देखकर ही यह आसक्ति नष्ट होती है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि मन की इच्छाओं को खत्म करना ही मोह से मुक्ति दिलाता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रयास करने वाले विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं, लेकिन आवश्यक है। तानि सर्वम संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सभी इंद्रियों को वश में करके जो मुझ में ध्यान लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि ईश्वर में ध्यान लगाकर ही हम स्थिरता प्राप्त करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। विषयों का चिंतन करने से संग होता है, संग से कामना, और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि इच्छाएं ही क्रोध और अशांति का कारण बनती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि इच्छाएं और क्रोध हमें पतन की ओर ले जाते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मदिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त होकर जो इंद्रियों को वश में रखता है, वह अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि सच्ची शांति अंदर से मिलती है, न कि बाहरी सुखों से। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिय पर्यवतिष्ठति। प्रसन्नता में सभी दुखों का अंत होता है और प्रसन्न मन की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो इंद्रियों को वश में नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। बिना बुद्धि के भावना और बिना भावना के शांति नहीं। शांति के बिना सुख कहां। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि शांति ही सुख की कुंजी है। इंद्रियाणाम हिचरताम यन मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जो इंद्रिय मन के साथ चली जाती है, वह बुद्धि को हर लेती है, जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को विषयों से रोक लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि इंद्रिय नियंत्रण ही बुद्धि को स्थिर करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। जो सबके लिए रात है, उसमें संयमी योगी जागता है, और जो सबके लिए जागरण है, वह योगी के लिए रात है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि योगी सांसारिक सुखों से परे रहकर परमात्मा की खोज में जागता है। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारी इच्छाएं स्थिर बुद्धि पुरुष में समा जाती हैं और वह शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि स्थिर बुद्धि को कोई इच्छा विचलित नहीं करती। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निह स्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और स्पृहा से मुक्त रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम सीखते हैं कि त्याग ही शांति का मार्ग है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। यह ब्राह्मी स्थिति है, हे पार्थ। इसे प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। दोस्तों, सनातन स्तंभ पर हम समझते हैं कि यह स्थिति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह था भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, आत्मा और बुद्धि की स्थिरता का ज्ञान दिया। सनातन स्तंभ पर यह यात्रा यही नहीं रुकती। हमने सभी 72 श्लोकों को समझा और अब तीसरे अध्याय में और गहराई में जाएंगे। अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारें और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं। सनातन स्तंभ को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को फैलाएं। जय श्री कृष्ण।